हाय, आई एम एक्ट्रेस संजीता और आप देख रहे हैं यूटीवी इंडिया। विश्व दिव्यांगता दिवस अहिल्याबाई होलकर नुक्कड़ नाटिका के साथ भव्य समारोह। कालिंदी बिहार स्थित राधा स्वामी दृष्टि बाधितार्थ संस्थान ने इस वर्ष भी विश्व दिव्यांगता दिवस को विशेष रूप से मनाया। कार्यक्रम का आयोजन यूथ हॉस्टल आगरा में किया गया, जहां अहिल्याबाई होलकर नुक्कड़ नाटिका ने सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आपको बता दें, नीरज गुप्ता महानगर उपाध्यक्ष भाजपा, नारायण बहराड़ी साई स्पोर्ट, दीपक आतवानी अध्यक्ष, जय झूलेलाल सेवा संगठन योगेश रखवानी, मंत्री आगरा व्यापार मंडल यादराम सिंह वर्मा, पूर्व पीसीएस अधिकारी डॉक्टर कीर्ति वर्मा, समाज सेविका दीनबंधु शर्मा, FPAI जगन्नाथ सिंह संस्थापक, राधा स्वामी दृष्टि बाधितार्थ संस्थान राकेश कबीर अध्यक्ष, राधा स्वामी दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कार्यक्रम अध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर अतिथियों द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जी हां, शुरुआत की अहिल्याबाई होलकर नुक्कड़ नाटिका ने सिराज अहिल्याबाई, डॉक्टर राजेंद्र मिलन, साहित्यकार राजकुमार जैन, समाज सेवी नागेश शिक्षाविद ने भूमिका निभाई। विकास विचार गोष्ठी दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 पर चर्चा की। कवि सम्मेलन डॉक्टर राजेंद्र मिलन, सुशील सरित, रमा वर्मा, श्याम आचार्य, उमाशंकर पारासर आदि ने कविताएं सुनाई। सलोनी मानवी दिव्या ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किया। गरिमा ने कविता, मानवी ने नृत्य कर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। स्वाति राजपूत ने कहा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केवल कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि हर दिव्यांगजन का अधिकार पत्र। उन्होंने आगे कहा कि नेत्रहीन बच्चों को समावेशी शिक्षा, रोजगार में आरक्षण और कंपनियों को कर प्रोत्साहन के साथ उचित आवास प्रदान करना आवश्यक। नीरज गुप्ता ने कहा, आगरा के निजी संस्थानों को सामाजिक दायित्व के तहत नेत्रहीन युवाओं को नौकरी में अवसर देना चाहिए। डॉक्टर कीर्ति वर्मा ने कहा, JAWS NVDA जैसे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर और ब्रेल डिस्प्ले ही जी हाँ उचित आवास के रूप में पर्याप्त है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का प्रभाव, छात्र छात्राओं की सरस्वती वंदना, कविताएं और नृत्य ने सभागार में उत्साहपूर्ण माहौल बना दिया। विशेष रूप से गरिमा की कविता और मानवी का नृत्य दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। समारोह के अंत में राकेश कबीर ने सभी अतिथियों, आयोजकों और भाग लेने वाले छात्रों को धन्यवाद दिया और घोषणा की कि इस प्रकार का कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेगा। स्थल में दृष्टिबाधित लोगों के ऊपर जो समीक्षा की गई है वाकई में विचार करने योग्य है, और मैं समाज के हर प्रबल व्यक्ति से ये कहूँगा कि इनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए छोटे से छोटे फंड भी अगर हम देके अगर मदद कर सकते हैं तो ये इनके लिए एक अच्छी पहल होगी। और शुरुआत अपने आगरा से ही करनी चाहिए। हमें अपनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना रह के शुरुआत अपने यहाँ से ही करनी चाहिए, ताकि इन लोगों के लिए एक सशक्त दावेदारी हो सके कि इनको भी वाकई में ज़रूरत है। और आगरा में आज दिव्यांग दिवस के मौके पर जो आज ये सब कार्यक्रम हुआ है बहुत ही प्रशंसनीय है। और हमारे आगरा की लोकल बॉडी उसकी कमजोरी है, क्योंकि योगी जी ने तो अभी भी इतना बड़ा दिव्यांग हॉल बनवाया है लखनऊ में। हमारे मित्र हैं डॉक्टर योगेश दुबे जो अध्यक्ष हैं बॉम्बे से, उन्होंने अभी इस्कॉन में दिव्यांगों के लिए गीता का भी वो करवाया कि अभी दिव्यांग लोग अपना वो डॉटेड करके वो जो डॉट लगे होते हैं उसको पढ़ के और पूरी गीता पढ़ सकते हैं। हमारे आगरा के लोकल बॉडी में कोई भी ऐसी संस्था को आगे आना चाहिए जो दिव्यांगों के लिए काम करे। हमारी वो सारी कमी है। बाकी प्रशासन की तरफ से तो काफ़ी कानून बनाए गए हैं जिनको हम लोग ढंग से यूज़ नहीं कर पाते। आज यूथ हॉस्टल संजय प्लेस में एक दिव्य दृष्टिबाधित दिव्यांगजन संगोष्ठी और श्लोक माता लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के नाट्य रूपांतरण का विचार गोष्ठी आयोजित हो रही है। इसमें ये दोनों ही मिश्रण संवेदनशीलता, संस्कृति और सम्मान को लेकर हैं। उसके अलावा लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी से उनसे प्रेरणा लेने के लिए वो जो न्याय की प्रिय देवी थी, शिव भक्त थी और शिव भक्ति और न्याय प्रिय देवी थी, उसके जीवन से भी प्रेरणा लेने का आज विचार गोष्ठी हम लोग सब आयोजित कर रहे हैं और इस सब भी विचार रखेंगे अपने अपने। दिव्यांग बच्चों के लिए ये है कि समाज ने स्वीकार कर लिया है तो उनको अब दया और सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। उनको आवश्यकता है समान अधिकार देने की, सम्मान देने की और समाज को समायोजित करने की। और आज हमने इस अवसर पर यूथ हॉस्टल में इन दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, स्वावलंबी और इनके अंदर जो क्षमताएं हैं और सरकार से इनको क्या क्या मदद मिल रही हैं, क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, उस पर जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं, जिससे वहाँ तक बात पहुँचे। और देश के समाज सेवियों और अपने शहर के समाज सेवियों जो हमारा बराबर निरंतर सहयोग कर रहे हैं हम पर बिना कोई सवाल दागे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सवाल भी हम पर दागें और हम जो कर रहे हैं उस पर उत्साहवर्धन हमारा बराबर करते रहें। और सरकार से चाहेंगे, निवेदन करेंगे कि जो आपकी योजनाएं हैं वो फलीभूत हों, हम तक पहुँचें। हमारे
दिव्यांगजन का उससे लाभ कैसे हो इस पर काम करें और हमें हीन दृष्टि से ना देखते हुए, हम पर कृपा ना करते हुए हमें हमारे अधिकार सम्मानपूर्वक दें, जिससे हम समाज में आप सभी कॉमन व्यक्ति, जो हम सब कॉमन व्यक्ति हैं, उसी की तरह ये भी समाज का योगदान कर सकें। और जो शहर के बड़े लोग हैं, जैसे हम लोग संपन्न हो गए हैं, हम लोग अपना खाना पीना अच्छा कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल में अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो ये अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, तो हम अब जो कमज़ोर रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, उनके लिए कुछ कार्य करें, उनके लिए कुछ मदद करें, उनके साथ खड़े हों, उनका उत्साहवर्धन करें। ऐसे ही मैं अपील करता हूँ आप सभी लोगों से और मीडिया बंधुओं से कि हमारी बात को समाज तक आप पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार और हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं और हमें इस कार्य के लिए हमें उत्साहित करते रहें और हम इससे निरंतर आगे बढ़ें, जो हम विगत 20 वर्षों से कर रहे हैं और हमने कुछ सफलता भी पाई है। अगर हमें और सरकार का सहयोग मिल जाए, जैसे मुझे यहाँ ज़मीन मिलनी थी, जैन साहब ने हमें दिलाई थी, जो आज के मुख्य अतिथि थे नवीन जैन जी आज, लेकिन वो उनकी सासू माँ का स्वर्गवास होने के कारण वो आज नहीं है हमारे बीच। तो उनकी सासू माँ की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपनी चरणों में जगह दे और वो इस दुख से अपने उबर सकें। तो उन्होंने जो ज़मीन हमें उपलब्ध कराई थी नगर निगम की, लेकिन वो मिलने के बाद भी आज तक विद्यालय के नाम रजिस्टर्ड नहीं हो पाई। इस पर नवीन जैन और यहाँ के नेता लोगों को, जो हमारे विधायक जी हैं, हमारे सांसद जी हैं और हमारे समाज सेवी हैं, उसमें हमारा साथ दें और जिससे हम उस जगह पर एक अच्छा विद्यालय खड़ा कर पाएँ और इन दिव्यांगजनों पर काम कर पाएँ और हम उसमें उनको मुख्य धारा में जोड़ पाएँ। धन्यवाद। आज विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर हमने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है यहाँ पर यूथ हॉस्टल सभागार में, क्योंकि आज के समय में रोजगार की बहुत मारामारी है और जब आम समाज के लिए है तो दृष्टि दिव्यांगों के लिए क्यों नहीं होगी। तो हमारा जो दिव्यांग अधिकार 2016 है, जो भारत सरकार ने लागू किया है, उसके तहत आज हमने एक विचार गोष्ठी रखी है कि जो निजी क्षेत्रों में जो उद्योगपति हैं, जो हमारे निजी छोटे छोटे उद्योग लगा के जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो उन लोगों को भी जो जब उनके सभी तरह के वर्कर होते हैं, तो वो लोग भी दिव्यांगों को, दृष्टि दिव्यांगों को, सभी को अपने यहाँ रोजगार दें, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें। उसके नियमावली को हम शासन प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे, इसकी लागू करें और सभी शिकंजा कसें इस चीज़ का। ठीक है।